डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानी आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के पास के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं कोई पुजारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे पुजारी जी कहते हैं और इसके पीछे कारण है कि मैं भूतों को पकड़ता हूं। यही मेरी नियति है और इस नियति ने मुझे चुना है। मैंने इस काम को नहीं चुना है। मैं इस काम को अपना चुका हूं और जिस गांव में मैं रहता हूं, यहां घर तो कई बने हुए हैं, लेकिन लोग यहां पर नहीं रहते। यहां पर भूत प्रेत रहते हैं और यहां पर एक प्राचीन मंदिर है जो पहले टूटा हुआ था, लेकिन मेरी नियति ने मुझे यहां खींचा इस मंदिर को बनाने के लिए। मैं इस मंदिर को अपनी मेहनत से बना रहा हूं और मैं कीमत जो लोगों से मिलती है भूतों को भगाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उसका इस्तेमाल इस मंदिर के लिए कर रहा हूं। कोई राज है इस मंदिर में जो मुझसे जुड़ा है, इसीलिए इसी मंदिर से मुझे एक छोटी सी ऐसी घंटी मिली थी जिससे मैं भूत प्रेत का निपटारा कर सकता हूं। ऐसी किताबें मिली जिससे मैं ज्ञान पा सकता हूं और धीरे धीरे ये ज्ञान मैंने खुद प्राप्त किया है। और कोई है जो मेरी मदद कर रहा है। मुझे विश्वास है वो हनुमान जी हैं, लेकिन मैं सच में ये नहीं कह सकता। प्रमाण मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य रह जाते हैं। मेरे पास एक ऐसी तलवार भी है जो पंख से हल्की है। वो तलवार मुझसे बात भी करती है, लेकिन उसके बावजूद कई बार खतरे ऐसे आ जाते हैं जो मेरी समझ में नहीं आते। सुबह सुबह मैं मंदिर की सफाई कर रहा था। कुछ पुष्प जो मैं जंगल से लेकर आया था यहाँ पर बिछाता जा रहा था और तभी कुछ लोग उस मंदिर के करीब आए। माथा टेकने के बाद जब वो बाहर आ रहे थे, मैंने उन्हें कह दिया था, यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? अगर तो आप किसी खास काम के लिए आए हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप यहाँ रुकने के बारे में सोच रहे हैं, ये गाँव सुरक्षित नहीं है, यहाँ रुकना कोई आसान काम नहीं है। वो गाँव वाले एक उम्मीद लेकर मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा, आप यहाँ पर रुके हुए हैं, ये बात बता रहे हैं और आपके सिवा इस गांव में कोई और नजर नहीं आ रहा, तो यकीनन पुजारी जी आप ही होंगे। मैंने भी हामी भरी और कहा, जी मुझे ही पुजारी जी कहा जाता है। गांव वाले मेरे पास आकर कहने लगे, हम एक बड़ी मुसीबत में हैं, अगर आप हमें मुसीबत से निकाल दें तो बहुत अच्छा होगा। मैंने उनसे वो मुसीबत पूछी जिसके लिए वो इतनी दूर आए हैं। वो पश्चिम बंगाल से आए थे। इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद मेरे पास क्यों आए, ये मैं जानना चाहता था। उन्होंने कहा, उनके गांव में कुछ ऐसा होना शुरू हो गया है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा। रात के वक्त परछाइयाँ नजर आती हैं और वो परछाइयाँ लोगों को पकड़ती भी हैं। ऐसा लगता है जैसे वो कोई प्रेत हैं। लेकिन पुजारी जी, लेकिन मंदिर के किसी पंडित को भी वहां पर बुलाया गया, बाबा को भी बुलाया गया, जिसे भी बुलाया गया, वहां इसका निपटारा नहीं हो पा रहा है। और रात को लोगों को आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो आवाज़ें जब सुनाई देती हैं, लोगों के दिमाग पर असर होता है और वो आवाज़ों का पीछा करते हैं। इसके साथ ही गांव में दुर्घटनाएं हो रही हैं, घरों में आग लग रही है और कोई समझ नहीं पा रहा है। अगर आप हमारे गाँव में आएंगे तो हमारे लिए एक मदद ही होगी। जब भी मेरे पास कोई मदद मांगने के लिए आता है, मैं मना नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ इतनी दूर अगर कोई आया है तो उसके पास और कोई उम्मीद की किरण नहीं है। मैं इकलौता हूँ जिससे वो उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। मैंने हामी भर दी और जाने से पहले उन्होंने कहा, क्या सच में इस गांव में रात के वक्त रुका नहीं जा सकता? लोग कहते हैं कि हनुमान जी का एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो ऐसे गांव में बसा हुआ है जहां दूर दूर तक भूत प्रेत ही हैं। जितने घर हैं उतने भूत हैं।
लेकिन दिन के वक्त वहां पर रुका जा सकता है, रात को रुका नहीं जा सकता। और सिर्फ एक ही इंसान है जो उस गांव में रुकता है। क्या पुजारी जी आप पूरी रात यहां पर रहते हैं और वो भूत आपको कुछ नहीं कहते? ऐसा कैसे हो सकता है? आप हर जगह भूतों का निवारण करते हैं, लेकिन अपने गांव में आप भूतों का निवारण नहीं करते। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जिनसे खतरा हो उन्हें दूर किया जाता है। मुझे भूतों से कोई खतरा महसूस नहीं होता। वो गांव वाले मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुझे छोटा मोटा और काम भी था जो मुझे निपटाना था। इसी गांव में एक छोटा सा घर भी मैं बना रहा था। उस घर को बस मैं खत्म करने ही वाला था। कुछ घंटों का काम बचा था, तो उन गांव वालों को मैंने भेज दिया। उनसे एड्रेस ले लिया कि मैं समय पर आपके पास पहुंच जाऊंगा। घर का काम पूरा करने के बाद बस के सहारे मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा था। गांव कितना दूर होगा मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैं उस गांव तक पहुंचा तब पता चला वहां पहुंचना बहुत मुश्किल भरा था। किसी तरह मैं उस गांव तक पहुंच जरूर गया, लेकिन वहां मुझे वो एक साधारण गांव लग रहा था। हाईवे के साथ जुड़ा हुआ वो एक बड़ा गांव था। गांव में पहुंचने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे पहचान नहीं रहे थे। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये गांव में कोई बड़ी मुसीबत आई हो। लोग तो बिल्कुल साधारण व्यवहार कर रहे थे। लेकिन तभी वो लोग मेरे पास आए जो मुझे बुलाने के लिए इतनी दूर तक गए थे, और मैं यहां पहुंच गया तो मेरा स्वागत किया गया। ऐसा लग रहा था गांव के आधे लोग खुश हों, लेकिन आधे लोग नाखुश हों। मैं जानना चाहता था ऐसा क्यों? मुसीबत क्या सच में वही है जैसी बताई गई है? उसके लिए मुझे रात का इंतजार करना पड़ेगा। गांव के मुखिया ने मुझे यही कहा था, और रात का इंतजार मैं करने लगा। तब तक गांव में घटी घटनाओं की एक एक जानकारी मैं चाहता था। समय काफी ज्यादा था और लोग भी काफी ज्यादा। हर कोई अपनी अपनी घटना सुना रहा था। वो परछाइयां ऐसा लगता है जैसे आसपास ही हैं। आप अपनी परछाई से बिल्कुल नहीं डरेंगे ना, लेकिन गांव के लोग अपनी परछाई से भी डरते हैं, क्योंकि जब परछाई बनती है फिर अपने आप हिलने लगती है, तो परछाई से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। आप जहां भागेंगे परछाई आपके पीछे रहेगी। रोशनी करेंगे तो परछाई बनेगी, अंधेरा करेंगे तो आपको डर लगेगा, और अंधेरे में आपको कोई पकड़ने की कोशिश करेगा। ऐसे हालात यहां पर पैदा होते हैं। मर्द, औरतें, बच्चे, हर किसी के शरीर पर चोट के निशान थे, और ये चोट के निशान वो परछाइयों के कारण थे। लेकिन घटनाएं सीमित नहीं थी, असीमित थी। परछाइयों का नजर आना, भूतों का नजर आना, पिशाचों का नजर आना, ऐसी ऐसी चीजों का नजर आना जो कोई बता ना पाए। कुछ को बड़े बड़े कीड़े नजर आए जिनका कद 5 फुट था, और वो बड़े कीड़े इंसानों को खींचकर कहीं ले जाते हैं, लेकिन इंसान गायब नहीं होते। सुबह के वक्त जिसे वो कीड़ा खींच कर ले गया हो, वो अपने आप चलता हुआ गांव की तरफ वापस आ जाता है, लेकिन उसे याद नहीं रहता कि वो कीड़ा रात को उसे खींचकर कहां लेकर गया था और उसके साथ उसने क्या किया था। रात का वक्त हो चुका था। मैं इंतजार कर रहा था एक बरगद के पेड़ के नीचे कि सच में अगर यहां पर परछाइयां पीछा करती हैं तो वो परछाइयां मेरा पीछा भी करेंगी। एक तरफ मैंने आग जला रखी थी। मैं इंतजार करता रहा। मुझे तो कुछ नजर नहीं आया, लेकिन काफी पास से एक घर से आवाजें आ रही थी और भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। भागकर मैं भी वहां पर पहुंचा और मैंने देखा एक औरत के ऊपर हमला हुआ था। उसकी पीठ पर खरोंच के निशान थे, और ये कोई साधारण छोटी मोटी खरोंच के निशान नहीं थे, कुछ जख्म ही कर दिए थे, और खून से लहूलुहान वो औरत हो चुकी थी। उसने साफ कहा, परछाई ने मेरा पीछा किया। रात के वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि बाहर ऐसे जीव उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। उन्हें भटकती हुई आत्माएं नजर आती, भूत प्रेत नजर आते, लेकिन घर के अंदर ये परछाइयां पीछा करती, क्योंकि कहीं न कहीं एक लालटेन लगी होती, और रोशनी पड़ने के बाद अपने आप जब परछाई बनती फिर वो पीछा करने लगती। अब उस औरत का पीछा किया था, और मुझे अब ये समझ में नहीं आ रही, अगर ऐसा होने लगे कि मैं एक जगह इंतजार कर रहा हूं और किसी और पर कहीं और हमला हो जाए, ऐसे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हो सकता है कई दिनों तक मुझे इंतजार करना पड़े, और इतना समय मैं इंतजार करना नहीं चाहता था। फिर उस घर में रुकने के बारे में मैंने सोचा। 4 लोग मेरे साथ और थे,
लेकिन वहां पर दोबारा कोई परछाई नजर नहीं आई। आधी रात का वक्त हो चुका था। तब मुझे लगा कि ऐसे तो मैं उन परछाइयों का पीछा भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस रात दोबारा वो परछाइयां नजर नहीं आई किसी को भी। उस गांव में कोई और घटना नहीं हुई। अगली सुबह भीड़ मेरे सामने थी। मुझसे उम्मीद लगाए बैठे थे कि मैंने कुछ किया या नहीं, लेकिन मैं उन्हें क्या बताता। मैं किसी चीज को देख नहीं पाया, लेकिन उन घटनाओं का विवरण अब सबको देना होगा। सबसे पहले वो लोग आगे आए जिन पर परछाइयों ने एक बार या एक से ज्यादा बार हमला किया है। आधे लोग थे जिन पर हमला हुआ था, आधे लोगों पर हमला बिल्कुल नहीं हुआ था। अब मैं जानना चाहता था जिन पर हमला हुआ वो हमला कैसे और कब हुआ। कुछ लोगों पर घर के अंदर हमला हुआ था, तो कुछ बाहर थे तब हमला हुआ। कुछ रोशनी में हमला खा चुके थे, तो कुछ पूरी तरह से अंधेरे में तब उन पर हमला हुआ। अब मैंने उनसे जाना जिन पर हमला नहीं हुआ था। कई थे जो बताना ही नहीं चाहते थे, जैसे कोई गुप्त राज था जो बचने के लिए जरूरी था। वो नहीं चाहते थे कि हर किसी को पता लगे। लेकिन कुछ लोगों ने बताना शुरू किया कि वो घर में रहते हैं लालटेन जलाकर, लेकिन तब भी उन पर कुछ नहीं होता। घर से रात के वक्त बाहर निकलते हैं तब भी वो परछाइयां उन्हें कुछ नहीं कहती। कई बार ऐसे लोग भी थे जिनके पास में किसी पर हमला हो गया, लेकिन उन पर हमला नहीं हुआ था। मैं पशुपेश में फंसा हुआ था। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो परछाइयां कोई प्रेत है तो उन्हें हर किसी पर हमला करना चाहिए समय समय पर, लेकिन कई लोगों पर 10 से ज्यादा बार हमला हो चुका था और कई लोग थे जिन पर हमला कभी हुआ ही नहीं। बस तब मुझे लगने लगा इस गांव में कोई राज तो जरूर है, और वो राज मेरी समझ से बाहर हो रहा है। अब मैंने एक तरकीब लगाई। अगर हर घर के आगे काला पत्थर टांग दिया जाए जिस पर मैंने खास मंत्र उकेरे हों, तो वहां पर कोई परछाई नजर नहीं आएगी। ये साधारण प्रेत हैं जो परेशान करते हैं, नोचने की कोशिश करते हैं, मार भी सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इतनी मेहनत वो नहीं करते। वो हमारी नकारात्मक ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बस इतना चाहिए होता है उन्हें, किसी को डराना, बहुत ज़्यादा डराना, बेहोश करना, जिससे उनकी ताकत बढ़े। अगर वो पत्थर हर घर के आगे टांग दिया जाए तो रात के वक्त वो परछाइयाँ किसी को परेशान नहीं कर पाएंगी, और ऐसा हर घर के साथ किया गया। वो पत्थर हर घर के आगे टांग दिए गए। अब कोई भी वहां पर उस पत्थर के बाहर आने वाला नहीं था, और मैं अकेला था जो उस बरगद के पेड़ के नीचे आग जलाकर अपनी परछाई को देख रहा था। मैं जानना चाहता था क्या कोई सच में परछाई से निकलकर नुकसान करने की कोशिश करता है तो करे, मेरा नुकसान करने की कोशिश करे, बाकी मैं देखता हूं। महसूस किया मैंने 12 बजे के करीब मेरी परछाई अजीब तरीके से हिलने लगी है। मैं अंदर ही अंदर थोड़ा मुस्कुरा रहा था। एक बार पूरा दृश्य नजर आ जाए, और वो दृश्य कुछ ही मिनटों में मुझे नजर आया। वो परछाई एक आकार लेकर मेरे सामने खड़ी हो गई थी। ऐसा नहीं था कि परछाई जमीन पर बन रही हो, जैसे कोई इंसान ही हो जमीन से निकलकर खड़ा हो गया, लेकिन मुझसे जुड़ा हुआ था। जैसे एक परछाई वो जिस दिशा में हो वो उसी दिशा में था। मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मेरी छाती पर जब उसने अपने नाखून गड़ाने की कोशिश की, मैंने उस हाथ को पकड़ लिया। उसके बाद उसका हमला नाकाम ही था। जब मैंने वो घंटी को बजाना शुरू कर दिया, वो भागना चाहता था लेकिन भाग नहीं सकता था। परछाई से निकला हुआ कोई भी ऐसा प्रेत भाग तभी सकता है जब अंधेरा हो, लेकिन आग तो हर तरफ जला दी मैंने। रोशनी ही रोशनी थी और उसे भागने के लिए अंधेरा चाहिए था, इसीलिए मेरी परछाई से दूर वो जा नहीं सकता था। घंटी के बाद जब मैंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मेरी परछाई रोशन होने लगी थी। अब मैं उससे उगलवाना चाहता था। अगर वो एक ही है तो खत्म होने से डरेगा, लेकिन वो कई हैं तो उसे अपने साथ जो भी हैं उनके बारे में बताना होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ परछाइयाँ नहीं हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं, जीव नजर आते हैं, अजीब से जानवर नजर आते हैं। मुझे पूरी सच्चाई जाननी थी, लेकिन उस परछाई से उगलवाना मुश्किल था। वो आकार बनाकर निकलना चाहता था, लेकिन मेरे आसपास पड़ी वो लकड़ियां बुझ नहीं रही थीं। साधारण लकड़ियां नहीं थीं, वो चंदन की लकड़ी थी, और चंदन की लकड़ी को कोई प्रेतात्मा, भूत, पिशाच, कोई चुड़ैल छू नहीं सकती। तो ऐसे वो आग को बुझा नहीं सकता था।
कोशिश की उसने, वो परछाई बार बार उस लकड़ी को गिराने की कोशिश करती, लेकिन जितनी ज्यादा वो रोशन होती जाती उतना दर्द उसे होता जाता। अंत में तड़पने की आवाज आई थी और पूछा था मैंने, बता, मुझे पूरा सच बता। वो परछाई तड़पती तड़पती अपने आप पानी के रूप में गायब हो गई और भाप भी जैसे निकली और गायब। बस मेरी परछाई साधारण रूप में थी। मैंने उस परछाई को खत्म कर दिया, जिसके बाद मुझे और परछाइयां नजर आ रही थी, लेकिन वो परछाइयां मेरे करीब आना नहीं चाहती थी। मैं उन्हें कैसे पकड़ सकता था? सिर्फ मंत्र पढ़ सकता था और ऊंची आवाज में मैंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, घंटी बजानी शुरू कर दी और वो परछाइयां मुझसे बहुत दूर हो गई। मुझे नहीं पता वो खत्म हुई होंगी या नहीं, लेकिन जो काम उस रात मैं करना चाहता था वो काम था दहशत पैदा करना। नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन अब सकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगी थी। मुकाबला बराबरी का हो रहा था। सुबह के वक्त गांव वाले घरों से बाहर आए थे। उस रात कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी घर में कोई परछाई ने किसी पर हमला नहीं किया था। गांव वाले खुश थे, लेकिन कुछ लोग नाराज भी थे। मुझे बस ये जानना था नाराजगी किस चीज की, और वो कह रहे थे नाराजगी कैद की। उन्हें रात को कैद रहना होगा। ये वो लोग थे जिन पर कभी हमला नहीं हुआ था। वो रात को कैद रहना नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था उनमें कोई भगवान की शक्ति है जिस कारण उन पर कोई हमले नहीं होते। लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ की बू जरूर आ रही थी। अगली रात मैं पूरी तरह से तैयार था। उन परछाइयों के बारे में और जानना चाहता था। मैंने महसूस किया घरों के आगे वो पत्थर लगे हुए थे, लेकिन वो परछाइयां जगह जगह नजर आती, मुझसे दूरी बनाकर रखती। जैसे उन्हें पता लग गया था कि मैं कितना खतरनाक साबित हो सकता हूं, लेकिन इसका मुझे नुकसान हो रहा। उनसे मैं जानना चाहता था उनकी शुरुआत कहां से हो रही है। इतनी परछाइयां, ये प्रेत गांव पर इस तरह हमला क्यों कर रहे हैं? अगर मैं ये समझ पाऊं कि वो कहां से आ रहे हैं, फिर मैं आसानी से उन्हें रोक सकता हूं। बाकियों के बारे में बात बाद में करूंगा। उन परछाइयों का पीछा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने मंत्रों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे वो परछाइयां मेरी तरफ खींचना शुरू हो गई। काल भैरव की वो प्रतिमा जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था, वो सामने रखकर जैसे ही मैंने मंत्रों का इस्तेमाल किया, खींचती हुई परछाइयां मेरे पैरों के करीब आ चुकी थी। उनके हिलने से मैं समझ पा रहा था वो डरे हुए हैं। जो करीब हैं उन सबको मैं खत्म कर सकता हूं, बस उनसे मुझे सच जानना है कि वो कहां से आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं सच जान पाता, एक भयानक शरीर वाला पिशाच जो उसी पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ, कब से वो वहां पर बैठा था मैं नहीं जानता, लेकिन उसने मेरे हाथ से काल भैरव की वो प्रतिमा छीन ली। मेरे हाथ से वो घंटी छीनी और बड़ी तेजी से वो भागने लगा। मैं उसका पीछा करने लगा था, लेकिन मुझे रोकने के लिए वो परछाइयां मुझ पर हमला कर रही। चारों तरफ से उन परछाइयों ने मुझे घेरा हुआ था। मैं उनके साथ समय बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरी जरूरी चीज थी जो उस पिशाच के पास थी। तब मेरे काम आई वो तलवार, मेरी वो तलवार जिसके इस्तेमाल से ऐसे परछाइयों को या प्रेतों को बड़ी आसानी से रोक सकता हूं। मैंने उस तलवार का इस्तेमाल किया। वो परछाइयां कट कर कागज की तरह वहां गिरी हुई। काले रंग के धब्बे जमीन पर पड़ चुके थे। जमीन काली हो गई, लेकिन वो अजीब सा पिशाच मेरी घंटी लेकर कहां जा चुका था मैं नहीं जानता। मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उस पिशाच को मैं दोबारा ढूंढ नहीं पाया। लेकिन एक पिशाच का पीछा करना मुझे आता था। पिशाच जहां भी चलता है उसके पैरों के नीचे पसीना आता है। वो पानी जमीन के जिस हिस्से में छू जाए, वहां पर अगर गंगा जल का छिड़काव किया जाए तो पानी अपने आप काला काला सा दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पसीने को भी गंगा जल का पानी जलाना शुरू कर देता है। मैंने गंगा जल का छिड़काव शुरू कर दिया। वो बूंदें जिस तरफ गिरती वहां कुछ नहीं होता, लेकिन जहां वो पिशाच ने पैर रखा होता वहां से धुआं निकलना शुरू हो जाता। जान गया था मैं किस तरफ वो पिशाच भागा होगा। गंगा जल का छिड़काव करता गया, मैं करता गया, उसका पीछा करता गया, और तब मैं एक टूटे हुए घर के पास पहुंचा। वो घर ऐसे नहीं था कि उसे तोड़ा गया है, ऐसा लग रहा था बीच में तोड़ते तोड़ते अपने आप वो घर गिर गया हो।
अजीब तरीके से टूटा फूटा सा घर और कुछ हिस्से उस घर के सही सलामत थे, लेकिन दोबारा जैसे उस घर के मलबे को निकाला नहीं गया, वो घर वैसा ही था। और मैंने घर के ऊपर कई बार गंगा जल का छिड़काव किया। वहां पर धुआं धुआं हर तरफ से निकल रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिशाच उस घर के अंदर छिप गया हो। लेकिन टूटा हुआ घर, दरवाजा तक टूटा हुआ था, उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे वो रात इंतजार करना पड़ा। दिन के वक्त जब गांव वाले घरों से बाहर निकले तो मैं गांव वालों से पूछना चाहता था, ये घर किसका है, इस घर को क्या हुआ। लेकिन गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा डरने लगे थे कि मैं किसी घर की बात क्यों कर रहा हूं। मैं गांव की बात कर सकता हूं, भूतों की बात कर सकता हूं, लेकिन उस घर की बात क्यों नहीं कर सकता, यह सवाल था मेरा। गांव के मुखिया ने कहा, वो घर कोई साधारण घर नहीं है, वो शापित घर है। उस घर में सबसे पहले ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई थी, लेकिन उस घर में रहने वाले जो लोग थे ना, वो यहां से भाग भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने उसी घर में आत्महत्या की थी। फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया था, जिसके 7 दिनों बाद यह घर अपने आप चरमरा कर इस तरह से गिर गया। इस घर को शापित घर कहा जाता है और यहां पर कोई भी आना पसंद नहीं करता। आप देख सकते हैं घर के आसपास के जो घर हैं सही सलामत हैं, लेकिन कोई रहता नहीं। यहां से सब दूर रहना पसंद करते हैं। गांव के मुखिया को मैंने कहा, इस चीज की जानकारी आपने पहले क्यों नहीं दी कि ये सब परछाइयां या ये घटनाएं होने से पहले भी किसी घर में ऐसा कुछ हुआ था जो बेहद भयानक था। उस घर का मलबा कोई भी हटाना नहीं चाहता था और वैसे भी दिन हो चुका था। वो पिशाच रात के वक्त इस घर में छिपा हो सकता है, इस मलबे के नीचे हो सकता है, लेकिन दिन के वक्त शायद वो यहां पर रहना नहीं चाहेगा। छिपता छिपाता निकल कर चला गया होगा। मेरी घंटी उसी के पास है। वो घंटी का बहुत जरूरी काम है, कह सकते हैं मेरे लिए एक तोहफा ही है वो, जो शायद मुझे हमेशा मुसीबतों से बचाता है। उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन अब तो मुझे रात का इंतजार करना होगा। रात को मैं पिशाच सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। उन मंत्रों से पिशाच को अपने पास बुलाने की कोशिश करूंगा, लेकिन पिशाच को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। पीछा जरूर करूंगा, देखता हूं अब कहां पर छिपता है। उस रात मैंने पिशाच सिद्धि शुरू की। मंत्र मैं पढ़ता गया और पिशाच की चीखों की आवाज मुझे दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। लेकिन वो आवाज जब 2 तरफ से आई, मैं समझ गया यहां सिर्फ एक ही पिशाच नहीं है, बल्कि कई पिशाच हैं जो मेरे इन मंत्रों के शब्दों को सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहां से दूर भी नहीं जा सकते। उनके कानों के पर्दे फटने को आ रहे होंगे। मैंने वहां पर भीड़ देखी। 15 से 16 पिशाच थे जो चारों तरफ मुझे घेर चुके थे, लेकिन मेरी जबान पर वो मंत्र थे। ये मंत्र उन्हें कमजोर करते हैं। वो दर्द से कराहते हैं, लेकिन हमला नहीं कर पाते। मैं उनसे जानना चाहता था, कहाँ है मेरी घंटी और क्यों गांव वालों को वो परेशान कर रहे हैं, सबकी शुरुआत कैसे हुई है। कोई पिशाच ये बताना नहीं चाहता था। घबराया हुआ, डरा हुआ हर एक पिशाच उसकी आंखों में मैं देख सकता था, लेकिन उन पिशाचों का अंत जरूर करने वाला था मैं मंत्र पढ़ता गया। जितने पिशाच मेरे आसपास थे वो जलने लगे थे। जलते गए, लेकिन उनमें से कुछ पिशाचों को छोड़ना था ताकि मैं अपनी घंटी ढूंढ पाऊं, मैं शुरुआत के बारे में जान पाऊं। कई पिशाचों को जलाया, धमकाया बाकियों को कि मैं तुम्हें भी इस तरह से जला दूंगा, मुझे सच बताओ। लेकिन वो किसी ऐसी शक्ति से डर रहे थे जो मौत से भी ज्यादा भयानक हो। यही कारण होगा जो वो मुझे कुछ बता नहीं रहे थे। यही कारण था कि उन पिशाचों को छोड़ना पड़ा। वो पिशाच वहां से भाग चुके थे। मैं उनका पीछा करने लगा। गंगा जल का छिड़काव करते करते जहां जहां से धुआं निकलता, मैं उनका पीछा करते करते उसी घर तक पहुंच गया। वही शापित घर, टूटा फूटा, और मुझे एक पिशाच उस घर की खिड़की से अंदर जाता हुआ नजर आया। वो तो मलबा था, टेढ़ी खिड़की। आखिर वो इस खिड़की के अंदर कहां जा रहे हैं, समझ से बाहर था। लेकिन मैं वहां से झांक कर अंदर कुछ देख नहीं पाया, बस पशुपेश में रहा। इतने दिनों तक मेरी मेहनत जैसे जाया हो रही थी। मुझे कुछ करना था। अगली सुबह मैंने मुखिया के साथ कई और लोगों को वहां पर बुलाया। उनसे पूछा, चल क्या रहा है,
मुझे इस घर के बारे में पूरी सच्चाई बताओ। आखिर यह घर क्या है? क्या शापित घर है? और मुझे पिशाच इसके अंदर जाते हुए क्यों नजर आते हैं? बाहर आते हुए तो नजर नहीं आते। वो इसके अंदर रहते हैं। पिशाच घर बना चुके हैं यहां पर, और इस मलबे को हटाना होगा, तभी तो हम देख पाएंगे इस मलबे के नीचे क्या है। कोई राज तो है। मलबा हटाने में कौन मेरी मदद करेगा? गांव वाले पीछे हटने लगे थे। वो ये काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं क्या करता? मलबा तो हटाना ही था। आधे लोग डरे हुए थे, उनके साथ कुछ हो जाएगा। आधे लोग ये काम करना ही नहीं चाहते थे। वो बेफजूल ऐसे काम में फंसना नहीं चाहते थे। ये वो लोग थे जिन पर किसी भी तरह का कोई परछाई वाला हमला नहीं हुआ था। लेकिन उस मलबे से रास्ता बनाना मुझे आता था। कुछ लोगों की मदद मुखिया ने मजबूरन ली। दूर दूर से कुछ लोगों को बुलाया जिन्हें इसके बारे में पता नहीं था, और ना ही किसी से बात करने दी गई। मलबे को हटाकर हम आगे वाले हिस्से तक पहुंच पाए। तब हमें पता लगा यह घर इसलिए टूटा था क्योंकि बीच से यह नीचे की तरफ धंस गया था। वहां एक रास्ता साफ नजर आ रहा था नीचे जाने के लिए, जैसे इस घर को किसी गुफा के ऊपर बनाया गया हो और वो गुफा नीचे की तरफ धंस गई। ये कारण था घर के टूटने का। बस फिर क्या था, मेरी आंखें चमक गईं। वो लोगों को हमने भेज दिया और मैं मुखिया को अब पूछना चाहता था, क्या है ये? गुफा है नीचे? अगर गुफा है, मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं गया? मैं पहले ही जान सकता था गुफाओं में रहते होंगे और मैं गुफाओं में जाकर उनसे मुकाबला कर सकता था। इसके बारे में जानकारी मुझे क्यों नहीं दी गई? मुखिया ने कहा, इसकी जानकारी आपको देने की कोई जरूरत थी भी नहीं। ये गुफाएं पता नहीं कब से बनी हुई हैं, लेकिन इस गांव में पुरानी कहानियां जरूर सुनाई जाती थी। लेकिन पुरानी कहानियों का ये नई घटनाओं से आखिर क्या मेल हो सकता है? ये कारण था, आपको बताया नहीं गया। हमें क्या पता था घर इसलिए धंसा है कि नीचे कोई गुफा है। मैंने तब गांव वालों को कहा, अब मुझे इस गुफा में जाना होगा। मैं देखना चाहूंगा आखिर इस गुफा में क्या है, वो पिशाच यहां क्यों छिपते हैं। लेकिन ये काम करते करते शाम का वक्त हो गया था और मैं समय बर्बाद करना नहीं चाहता था। गांव के मुखिया मुझे कह रहे, मुझे उस गुफा में रात के वक्त नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे चुनाव करना था और चुनाव मेरा दिमाग पहले ही कर लेता है। मुश्किलों से उस समय लड़ना जब वो मुश्किलें आप पर हावी हों, हिम्मत बढ़ती है इससे। रात के वक्त उस गुफा के मुहाने पर मैं नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया। मलबा था वहां पर, काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ जो घर के अंदर होगा। मुझे वहां सोने की अंगूठी भी मिली, यानी कोई यहां आना नहीं चाहता होगा, शायद इसीलिए यहां पर यह अंगूठी पड़ी होगी। लेकिन आसपास मैंने और भी ऐसी कई चीजें देखी, लोहे की अंगूठियां, चांदी की अंगूठियां, कई ऐसी और चीजें पड़ी थी जो धार्मिक थीं। मुझे लगने लगा ऐसा सामान यहां इतना ज्यादा क्यों पड़ा है। और आगे जैसे जैसे गुफा में मैं बढ़ता गया, मुझे ऐसा ढेर सारा सामान मिलता गया, और कुछ सामान ऐसा लग रहा था जो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। शायद यहां पर कोई आता होगा उन पिशाचों के सिवा भी। ये पूजा का सामान लग रहा था, नारियल वगैरह ये गुफा में क्यों फेंके गए हैं। लेकिन दीवारों पर बनी हुई वो आकृतियां मुझे समझा रही थी क्यों ये सामान यहां पर है। दीवारों पर उकेर कर बनाई गई आकृतियां मुझे साफ नजर आ रही थी। औरतों के नाचने वाली वो तस्वीरें, उनके गले में फूलों की माला दिखाई दे रही थी, और जैसे किसी चीज की वो सब मूर्तियां पूजा कर रही हों। ढेर सारी आकृतियां नजर आईं, मूर्तियां नजर आईं, लेकिन सभी मूर्तियां लड़कियों की ही थीं। वहां किसी देवता की मूर्ति नहीं थी। जैसे जैसे गुफा में मैं आगे बढ़ता गया, वहां बनी हुई वैसी लड़की की ढेर सारी मूर्तियों के नीचे रखा गया वो सामान, कुछ पुराने सूखे हुए फूल थे तो कुछ सूख चुके फल थे, कुछ बेहद पुराने थे तो कुछ वहां पर नए फल लग रहे, जो हो सकता है कुछ हफ्ते पहले ही वहां पर रखे गए हैं। गुफा तो बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन मुझे आगे बढ़ते वक्त महसूस होना शुरू हो गया। जब मुझे पिशाचों की वो अजीब दुर्गंध आई थी, करीब हैं वो, बेहद करीब हैं वो पिशाच यहां पर छिपते हैं। लेकिन ये गुफा क्यों बनाई गई है? क्या ये किसी अच्छे काम के लिए बनाई गई है? मूर्तियों को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कोई डरावनी मूर्तियां हों।
जैसे किसी देवी की मूर्ति हो, जैसे औरतों की मूर्ति हो, या जो औरतें शायद किसी जमाने में यहां पूजा करने के लिए आती होंगी वैसे मूर्तियां बनाई गई, या सिर्फ सजावट के लिए बनाई गई। धीरे धीरे रहस्य सुलझने वाला था और अभी तो मुझे मुकाबला उन पिशाचों का करना था। वो गुफा में कई रास्ते नजर आए, लेकिन एक सीधा रास्ता था जहां पर कई ऐसी आकृतियां बनी हुई, लेकिन बाकी छोटी छोटी गुफाएं जैसे उकेर कर ताजी गुफाओं का निर्माण किया गया हो। ऐसी ही एक संकरी गुफा से सबसे ज्यादा दुर्गंध और सबसे ज्यादा आवाजें आ रही थी। मैं उसी तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहला काम तो मेरी घंटी को वापस लेना था, जिससे मैं ऐसे पिशाचों से आसानी से मुकाबला कर पाऊं। मुझे आगे पिशाच नजर आए। संकरी गुफा में मुझे घेरा जा चुका था, लेकिन मेरी जबान मेरे काबू में थी। मैंने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। सामने से वो मेरा मुकाबला भी कर रहे। उनके शोर के आगे मंत्र फीके पड़ रहे थे और उनकी संख्या मुझ पर हावी हो रही थी, लेकिन मेरे पास वो तलवार थी। पंख से हल्की वो तलवार मैं इतनी तेजी से घुमा पा रहा कि वो मेरे करीब आने से डरने लगे थे। एक पिशाच मेरे काबू में आ गया। जैसे ही मैंने उसको 2 फाड़ काट कर रख दिया, बाकियों में दहशत हो गई। सब कह रहे थे इसकी तलवार को इससे दूर करना होगा, तभी इसका कुछ किया जा सकता है। लेकिन उन्हें क्या पता था, बात सिर्फ तलवार की नहीं है। मेरा मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा। मैंने और भी कई तरकीबें लगाई हुई हैं। जैसे ही एक पिशाच मेरे पास आया, वो तलवार को छीनना चाहता था। क्योंकि गुफा काफी संकरी थी, मैं तलवार को अच्छे से चला नहीं पा रहा। उसने मेरी बाजू को पकड़ लिया, लेकिन तभी दूसरा हाथ खाली था, जो उसे पता नहीं कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। पिशाच के सर पर हाथ रखने के बाद मैंने कुछ मंत्रों को पढ़ा और फिर वो मेरे काबू में आ गया। जैसे ही मैंने उसे अपने काबू में किया, वो पिशाच अपने साथियों पर हमला करने लगा। ये एक काबू करने की विधि है जो पिशाचों पर काम कर जाती है, लेकिन मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए ही उसे काबू कर सकता था। जो मैंने कहा वो करने लगा, उन पिशाचों को मारना। संकरे हिस्से में मुझ पर भी हमला हो रहा, लेकिन मैं कई पिशाचों को काटता जा रहा। फिर मेरे मंत्र जो हावी हो रहे, उनको चीखने पर मजबूर कर रहे थे, और मेरे द्वारा चंदन की लकड़ी पर आग लगाने के बाद वो कमजोर पड़ते गए। वहां पर बनने वाली परछाइयां भी मुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे मंत्रों के आगे उनका बस नहीं चल रहा। धीरे धीरे उनकी संख्या कम की मैंने, और फिर मैं उन पर हावी हुआ। वो भागना चाहते थे, लेकिन मैं घंटी के सिवा उन्हें भागने देना नहीं चाहता था। लेकिन एक बात थी, किसी से वो मुझसे ज्यादा डर रहे थे, कुछ बताना नहीं चाहते थे। मैंने उनसे वो घंटी ली, और जब घंटी बजाना शुरू कर दी, फिर वो परछाई क्या और वो पिशाच क्या गिड़गिड़ाने लगे थे। और मैं उन्हें वहां से जाने देना चाहता तो नहीं था, लेकिन मैं गुफा के संकरे हिस्से में और पिशाचों पर हमला करने के लिए आगे जाना नहीं चाहता था। मुझे दूसरी तरफ, जो सीधी गुफा है, उस तरफ जाना था। क्या है आगे? मैं उन पिशाचों से आगे निकल गया। घंटी को लगातार मैं बजाता जा रहा था ताकि कोई भी बुरी शक्ति मुझ पर हावी ना हो, लेकिन वहां कुछ तो ऐसा था जो मुझ पर हावी हो रहा था। मैं तेजी से चलना चाहता था, लेकिन मेरी टांगें काम नहीं कर रही। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे गुफा का वो हिस्सा बड़ा हो रहा हो। यह शायद भ्रम होने लगा था। कुछ था जो हावी हो रहा। गुफा का बड़ा होना ये बुरे संकेत हैं। धीरे धीरे वहां पर लगी हुई ईंटें गोल गोल घूमती हुई मुझे नजर आने लगी। वो जो आकृतियां दीवार पर बनी हुई वो हिलती हुई नजर आने लगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो रहा होगा। ये एक भ्रम है, जिस कारण मुझे पीछे की तरफ मुड़ना पड़ा। मैं अपनी घंटी को वापस ले चुका था, लेकिन अगली बार यहां तैयारी करके आना चाहता था। जो चीजें मैं देख चुका हूं उसकी जानकारी तो ले लूं। यह जगह का इस्तेमाल कब किया जाता था, क्यों किया जाता था? नए फूल फल यहां पर पड़े हुए हैं तो लोग यहां पर आते होंगे। मुझे पहले जानना है, ऐसा ना हो मैं खुद को खतरे में डालूं और उनके लिए जो पीछे से मुझे धोखा दे दे। मैं उस गुफा से बाहर निकला था, वो टूटे हुए घर से, और मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे। वो रात गुजर गई और सुबह होते ही मैं मुखिया से बिल्कुल सख्त अंदाज में पूछने लगा था, आप मुझसे सच क्यों छिपा रहे हैं? अगर आप मुझसे सच छिपाएंगे
तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको सच बताना होगा। मुखिया ने भी कहा था, आप कौन से सच के बारे में कह रहे हैं? मैंने उन्हें कहा, वो गुफा के अंदर मुझे मूर्तियां मिली। मुझे ऐसा लगता है वो साधारण औरतों की मूर्तियां नहीं हैं, वो किसी देवी की मूर्ति है। मुझे आप क्यों नहीं बता रहे? यहां पहले कोई मंदिर हुआ करता था या कुछ ऐसा था जहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते थे, या कुछ और होता था? कुछ तो था जो मैं नीचे देख कर आया हूं। मुझे जानकारी दीजिए, मुझे वो सारी जानकारी दीजिए। मुखिया को कई चीजों का पता नहीं था, लेकिन गांव वालों को इकट्ठा किया गया और वो बातें बताई गईं जो किसी बाहरी को बताई नहीं जाती थीं। जो राज थे, गुप्त रखे जाते थे, वो राज अब मेरे सामने आने लगे थे। मुझे मुखिया ने बताया कि इस गांव में किसी समय यम यक्षिणी की पूजा की जाती थी। कहते हैं वो एक देवी है जो गांव की सुरक्षा किया करती थी। यहां मंदिर बनाए गए थे, लेकिन यहां के राजा को यह पसंद नहीं था। इसी कारण वो मंदिर ऐसे बनाए गए ताकि किसी को नजर ना आए, और यम यक्षिणी का वो मंदिर जमीन के नीचे बनाया गया। हो सकता है जमीन के नीचे ऐसी गुफाएं आज भी मौजूद हों, लेकिन उसका अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यम यक्षिणी गांव की सुरक्षा करती थी, लेकिन उसके बाद जब यह बात राजा को पता लग गई कि किसी यम यक्षिणी का मंदिर यहां पर मौजूद है, तो राजा ने उस मंदिर की जानकारी निकाली, जिसके बाद राजा का कहना था यम यक्षिणी कोई देवी नहीं है बल्कि एक राक्षसी है, और यहां पर गुफाओं के अंदर मूर्तियों को तोड़ा गया और उस यम यक्षिणी को यहां जमीन के नीचे ही दफना दिया गया। कई लोग थे राजा के साथ, जिसके बाद से गांव के लोगों को यहां गांव छोड़कर जाना पड़ा। धीरे धीरे समय बीता, गांव में लोग दोबारा बसने लगे। जिन्हें पता था कि यहां पर यम यक्षिणी की पूजा की जाती थी, वो लोगों ने कोशिश तो की, लेकिन यहां कभी मंदिर बनने दिया नहीं गया। लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो अब भी यम यक्षिणी की पूजा करते हों। कहते हैं यम यक्षिणी की जो पूजा करता था उसे एक ताकत मिलती थी, और वो ताकत बहुत तगड़ी थी, जिस कारण वो दूसरों से युद्ध कर सकता था, जीत सकता था। लेकिन धीरे धीरे यम यक्षिणी ताकतवर होती जा रही थी। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, राजा उस पर हावी हो गया। यम यक्षिणी एक देवी थी, लेकिन राजा का कहना था वो एक राक्षसी थी। पूरा सच तो कभी पता नहीं लग पाया। हो सकता है वो एक देवी ही हो और राजा बेवजह धर्म को हानि पहुंचाना चाहता था। मुखिया से यह बात पता लगने के बाद मैं अच्छे से जानना चाहता था। बात इतनी बड़ी है और मुझे सिर्फ परछाइयों की और जीवों की बात बताई गई। यहां पर तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पिशाचों को कंट्रोल करती हैं, परछाइयों को कंट्रोल करती हैं। ये कोई छोटी मोटी ताकत नहीं हो सकती। गुफाओं में यम यक्षिणी एक ऐसी ताकत होगी जिसका सामना करना एक मुश्किल काम हो सकता है। लेकिन गांव वालों की उम्मीद सिर्फ मुझसे ही थी, कोई और उनकी शायद मदद कर ना सके, क्योंकि गांव के कई लोग जो नीचे जरूर उस यम यक्षिणी की पूजा करते होंगे, उसके दास बने होंगे। इसीलिए नीचे फल मिल रहे हैं, फूल मिल रहे हैं। अब मैं समझ पा रहा हूं क्यों वो परछाइयां कुछ लोगों पर हमला करती हैं और बाकियों को नहीं करती। क्यों वो जीव कुछ लोगों को उठाकर ले जाते हैं, बाकियों पर कुछ नहीं करते। ना तो यहां लोगों को मारा जा रहा है और ना सही से वो जी पा रहे हैं। उन्हें जैसे एक ताकत दिखाई जाती है जिससे बचने के लिए उन्हें यम यक्षिणी के पास आना होगा, ऐसी लालच दी जा रही है। अब सब कुछ मेरी समझ में आने लगा था। अब फिर से मुझे उन गुफाओं में जाना होगा और इस बार उसके अंत तक पहुंचना होगा। देखना होगा क्या है यम यक्षिणी, क्या सच में वो मौजूद है या कुछ और है। यम यक्षिणी एक देवी थी या राक्षसी थी, मुझे इसका सच जानने के लिए गुफाओं की उन गहराई में जाना होगा। और आज रात मैं तैयार था। मैंने सबसे पहले वहां उन्हीं गुफाओं के ऊपर उस घर के पास हवन शुरू किया। यज्ञ करना चाहता था मैं। इस यज्ञ से पूरी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आती। मैं समझ पाता क्या मुझे नीचे जाना चाहिए या नहीं। मैं अपनी ताकत को बढ़ा सकता। मैंने उस हवन को शुरू किया।
धीरे धीरे शक्तियां मुझे महसूस करवा रही थी। जो ताकत गुफाओं में है वो विशाल है, और अब मैंने भी अपनी ताकत को शिखर पर लाकर रात का इंतजार किया, और रात को मैं बढ़ने लगा उसी गुफाओं में। वो गुफा के बिल्कुल सीधे हिस्से में पिशाचों की आवाजें मुझे रोकने के लिए थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। खौफ उनकी आंखों में भी था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाए। ना वो परछाइयां अब मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी। मेरे हाथ में जो घंटी थी मैं उसे बजाता जा रहा था, लेकिन उस जगह से आगे निकलने के बाद वहां ना तो कोई पिशाच था, ना कोई परछाई थी। महसूस किया मैंने आगे एक ऐसा जीव था जो पूरी तरह से सफेद रंग का था। ऐसा नहीं कि उसने कोई सफेद कपड़े पहने थे, वो सफेद था, उससे रोशनी निकल रही जो आंखों को चुंधिया रही थी और आंखें बंद करनी पड़ती। आंखें बंद करने के बाद वो मुझे धक्का देकर पीछे गिरा रहा, और मुझे जब वो छूता मुझे जलन का एहसास होता। ना घंटी का असर उस पर हो रहा था, और तलवार मैं सही जगह मार भी नहीं पा रहा। आंखें बंद करके मुझे लड़ना पड़ रहा, और वो हर बार पीठ पर वार करता। घूमने के बावजूद वो दूसरी तरफ आता और मुझ पर वार करता रहता। आंखें चुंधियाने वाले किसी जीव की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन यहां ऐसा कुछ दिख सकता है, उम्मीद मुझे पूरी थी। लेकिन आंखें बंद करके जमीन पर मैं बैठ गया, और प्रण योग मुद्रा में जब मैंने उन मंत्रों को पढ़ा, मेरे सर पर रखी तलवार अपने आप हवा में उड़ी थी और उसके सीने के आर पार हो गई। ये कैसा जीव था जो ये जान नहीं पाया कि प्रण योग के बाद इंसान की ताकत किसी भी तरह के अस्त्र या शस्त्र से जुड़ जाती है। उसे छूने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ बुरे जीवों के लिए, बुरी शक्ति के लिए, या कहें काली शक्ति के लिए उसका अंत हो गया। भले ही वो जगमगा रहा था, किसी को भी वो बेवकूफ बना सकता था। जगमगाता रूप किसी को भी लगता कि किसी देवता का होगा, लेकिन वो एक काली शक्ति थी जिसका अंत हुआ और उसका शरीर पूरा काला फिर गया। वो लाश मेरे सामने पड़ी थी। फिर मैं आगे बढ़ा, ये देखने के लिए आगे क्या चीज है जो इतने ताकतवर जीवों पर हावी हो चुकी है। मैं समझ गया था ये अपने काबू में नहीं है, किसी और के काबू में है। भले ही सोच सकते हैं, लेकिन जिसके काबू में है उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते, उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। आगे मैंने एक बड़ी गुफा का हिस्सा देखा, और वहां पर संस्कृत में लिखे हुए ढेर सारे शब्द भी देखे। हर तरफ वो शब्दों का अर्थ साफ था, ताकत, शक्ति। शक्ति और ताकत से जुड़े हुए कई ऐसे शब्द, कई ऐसे मंत्र जिन्हें बोलने के बाद आप ताकत का एहसास कर सकते हैं, लेकिन आह्वान किसी देवी का नहीं किया गया था, बल्कि यम यक्षिणी का किया गया था। हर मंत्र यम यक्षिणी से जुड़ा था, लेकिन मैं ये जानता तक नहीं था यम यक्षिणी एक काली शक्ति है या एक देवी है। लेकिन यहाँ मंत्रों से साफ था, वो मंत्र किसी देवता के आह्वान के लिए या भगवान के आह्वान के लिए नहीं थे। वो काली शक्तियों को इकट्ठा करने के लिए, यम यक्षिणी से जुड़ने के लिए थे। मैंने आगे लगी वो मूर्ति देखी। वो किसी देवी की मूर्ति नहीं थी, वो एक राक्षसी की मूर्ति थी। बड़े बड़े दांत, वो भयानक मूर्ति, और नीचे लिखे वो शब्द यम यक्षिणी, काली शक्ति की वो राक्षसी। वो मूर्ति अपने आप हिलने लगी थी और उसकी आंखें चमकने लगी थी। सामने से उस मूर्ति से आवाज आई थी, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम्हारे पूर्वजों का खून भी मुझे जिंदा करने में शामिल है। मुझे तुम्हारा खून दोबारा चाहिए। अब मेरी जिंदगी नजदीक है। तुम्हें भी वो ताकत मिलेगी जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन अब मेरा बाहर आने का समय आ गया है। तुम्हारे पूर्वजों के खून के कारण मुझे कैद भी मिली थी और आजादी भी तुम्हारे खून से मिलेगी। मुझे तब लगा था शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ना वो घंटी काम कर रही थी और ना वो तलवार। पहली बार उस घंटी की आवाज को बंद हुए देखा मैंने। मैं उस घंटी को हिला रहा,
आवाज नहीं आ रही। और तब सामने से उसने कहा था, इसका असर मुझ पर नहीं होगा। मैंने उस तलवार से उस मूर्ति को काटने की कोशिश की, लेकिन पहली बार उस तलवार का असर सामने जिस पर होना चाहिए हो नहीं रहा था। तब मैं घबरा गया और उस मूर्ति से, वो यम यक्षिणी से आवाज आई थी, तुम मुझे मार नहीं सकते, कोई साधारण इंसान तो मुझे मार नहीं सकता। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया यम यक्षिणी नाम क्यों पड़ा मेरा? क्योंकि मेरी ताकत अमर है, यम भी मेरा अंत नहीं कर सकते। एक ऐसी यक्षिणी जो यम को हरा चुकी है। मेरी ताकत का कोई अंत नहीं है, मुझे वरदान मिला है, मैं अमर हूं, मेरी ताकत अमर है। वो गुफा जहां से मैं आया पत्थरों के गिरने के कारण बंद हो चुकी थी और चारों तरफ पत्थर राख बनकर हवा में उड़ने लगे थे। मुझे वो कणों से बनते हुए आकार नजर आ रहे, जो पिशाचों के थे, जो राक्षसों के थे, हर तरह के जीव जंतुओं के वो आकार जो काली शक्तियों से जुड़े हैं, मुझे उस गुफा में नजर आए थे। और वो हंसती हुई कह रही थी, तुम्हारी मृत्यु तय है, तुम्हारी मृत्यु। और चारों तरफ से वो जीव एक आकार में आकर कह रहे, तुम्हारी मौत, तुम्हारी मौत, तुम्हारा खून, अपना खून दो, तुम्हारा खून चाहिए, अपना खून दो, तुम्हारा खून चाहिए, अपना खून दो। मेरा सर फटने को आ रहा था, मेरे मंत्रों का असर उस पर नहीं हो रहा था। वो एक ऐसी शक्तिशाली राक्षसी थी, ऐसी यक्षिणी थी जो ऐसे मंत्रों से हराई नहीं जा सकती थी। उसने वरदान हासिल किया था और मैं उस ताकत को महसूस कर सकता था। उस ताकत का अंत नहीं किया जा सकता, उसके शरीर में वरदान की वो ताकत है, उसे हराया नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। तो मैं कैसे जीतूंगा? घुटने टेकने वाला था मैं। चारों तरफ से आ रही आवाजें, अपना खून दो, अपना खून दो, और मैंने अपनी बाजू आगे की तरफ बढ़ा दी थी। मुझे लगा था मैं लड़ तो पाऊंगा नहीं, जीत तो पाऊंगा नहीं, शायद मेरी हार तय है, मैं जीत नहीं सकता। तभी मेरे कान में एक आवाज सुनाई दी, जो आवाज ये नहीं कह रही थी कि अपना खून दो। जैसा कि हर तरफ से आवाज आ रही अपना खून दो, उस आवाज ने कहा था, अपना खून मत देना, इसे रोकने का एक और तरीका है। तुम्हारी तलवार पवित्र है, इसकी नाभि पर वार करो। इसके वरदान के अनुसार ये अमर नहीं है, इसकी ताकत अमर है, और इसकी नाभि से निकलने वाले खून को अपने हाथ में लेना, उसके बाद इसका अंत होगा। और बस फिर क्या था, मैंने अपनी तलवार का वार उस मूर्ति के पेट पर किया था। हिलने वाली वो मूर्ति यम यक्षिणी, और पेट से खून निकलने लगा और चीखती हुई वो कह रही, तुम्हें दर्दनाक मौत चाहिए? तुम अब भी वार करने से रुक नहीं रहे। तुम्हें नहीं पता मुझे नहीं मारा जा सकता, हर कोशिश नाकाम है तुम्हारी। लेकिन उसके पेट से निकला वो खून मैंने अपने हाथ में लिया था, और मेरे हाथ में वो खून समाने लगा और वो चीखने लगी। और तब मेरे कान में आवाज आई थी, वही ताकत अब तुम में भी है, युद्ध ताकत का है, मार दो उसे और वो ताकत तुम में समा जाएगी। वो काली ताकत तुम्हें अपने अंदर रखनी जरूर होगी, वो बुरी शक्ति, लेकिन इसके अंत का यही तरीका है। मैंने तलवार के वार उस मूर्ति पर किए, और इस बार वो तलवार उसे काट सकती थी। मेरे अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी, उसकी ताकत को मैं महसूस कर सकता था। अगर मैं उसे मारता ना तो वो मुझे मार देती। खून बंट रहा था, और मैंने जब उस तलवार से उसे काटा, खून मुझ में समाने लगा, और उसके टूटे और कटे हुए हिस्से और तड़पता हुआ वो सर। ये तुम कैसे कर पाए? मुझे वरदान मिला था, मुझे वरदान मिला था, मैं मर नहीं सकती, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? और मैंने उसको जवाब दिया था,
जब तुम्हें वरदान मिला था। उसमें तुम्हारी ताकत अमर थी, तुम अमर नहीं थी। जब तक ताकत तुम्हारे अंदर रहती तुम अमर रहती, लेकिन तुम्हारी ताकत अब मुझ में आ गई। अब से वो ताकत मेरे अंदर। वो गुफा चरमरा कर टूटने लगी, गिरने लगी, और तब मेरे कान में वो आवाज आई। वहां सभी पिशाच दानव सब खत्म हो रहे थे, लेकिन मेरे पीछे कोई था जो मुझसे बात कर रहा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, काले चोले में कोई था, मुंह ढका हुआ, शरीर ढका हुआ। मैं पहचान नहीं पा रहा, लेकिन वो हट्टा कट्टा तगड़ा था, और वो कह रहा, अब ये ताकत तुम्हारे पास रहेगी, ना तुम इसका इस्तेमाल कर पाओगे, ना इससे पीछा छुड़ा पाओगे, लेकिन समय आएगा, वो खास समय आएगा जब इसका इस्तेमाल तुम्हें करना आ जाएगा। इसकी ज़रूरत है। बस फिर क्या था, वो गुफा गिरने लगी और मुझे वहां से भागना पड़ा, क्योंकि मैं गुफा के बीच दबकर मरना नहीं चाहता था। मैं भागता गया, और वो जो भी था वो कोई शैतानी शक्ति नहीं थी, जैसे इनके बीच रहने वाला कोई होगा जिसने मेरी मदद की। मैं उस गुफा से बाहर निकला तो जमीन धंस चुकी थी पीछे की। बड़ी मुश्किल से मैं बच पाया था। और तब उस तलवार पर सूखा खून लगा देख मैंने कहा था, यम यक्षिणी का अंत हुआ। वो कोई देवी नहीं थी, वो एक राक्षसी थी जो आपके दिमाग पर काबू पाकर रखती थी। आपको ताकत के नाम पर जो नशा देती थी, उससे वो खुद ताकतवर हो रही थी। अगर वो धरती से बाहर आती तो विनाश हो जाता। उसका अंत मैंने कर दिया। अब इस गांव पर कोई आपदा नहीं आएगी, और जो लोग उसकी पूजा करते थे, वो बुरी शक्ति की पूजा करते थे, अब उनका बुरा अपने आप अच्छी शक्ति करेगी। कई लोगों ने पछतावा किया था, और वहां वो रात थका हुआ मैं मुखिया के घर पर था, और सुबह उठते ही मैंने मुखिया को कहा था, मुखिया जी अब मुझे इजाज़त दीजिए। तब मुखिया ने कहा था, वो तो ठीक है, लेकिन आपका साथी क्या वो बीच में ही रह गया? मैंने कहा, मेरा साथी? आपको पता तो है मैं तो अकेला आया था। मेरे साथ उस गुफा में आने की हिम्मत किसी की नहीं थी, और मेरा कोई साथी नहीं है। मुखिया ने कहा, तो वो कौन था? वो जो काले चोले में गुफा के अंदर भागा भागा सा गया था। मैंने कहा, काले चोले में? क्या वो बाहर से आया था? कौन था वो? उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भागा भागा सा जा रहा था और नीचे की तरफ गया था। हमारे किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। हमने रोकने की कोशिश की, क्योंकि आप नीचे जा रहे थे, बाहर कई लोग थे। लेकिन क्या वो नीचे रह गया? क्या वो दबकर मर गया? यह सवाल का जवाब मुझे भी चाहिए था। जिसने मेरी मदद की है, क्या मैं उसकी मदद नहीं कर पाया? कौन था वो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। चलता चलता गुफा के ज्यादातर हिस्से को दबा हुआ पाया मैंने, लेकिन वो बाहरी हिस्सा जहां पर वो टूटा हुआ घर था, मलबे को हटाया मैंने। मुझे पैरों के निशान मिले थे। वो पैरों के निशान ऐसे ही थे जैसे उसके हों। वो हट्टा कट्टा और तगड़ा था, लेकिन पैरों के निशानों के साथ सिंदूर लगा हुआ। वहां उसके पैरों के निशान सिंदूर से बने हुए थे, जैसे उसके पूरे शरीर पर सिंदूर लगा हो, और पैरों पर भी। भले ही उसने चेहरा और शरीर ढंका था, लेकिन पैरों के निशान वो छिपा नहीं पाया। कौन हो सकता है वो? मैं सोच रहा हूं, क्या सच में जो मेरी मदद कर रहे हैं वो महान शक्ति क्या मेरे जैसे तुच्छ इंसान की मदद करती भी है? या सच में वो भविष्यवाणी जो मेरे कानों में सुनाई दी है कई बार कि मैं खास हूं और समय नजदीक आने वाला है, कुछ भयानक आने वाला है और मुझे उसके लिए तैयार किया जा रहा है? क्या ये सच हो सकता है? और मैं वो नाम लेना नहीं चाहता जो मेरी शायद मदद कर रहे हैं। क्या आप वो नाम जानते हैं तो बताइएगा ज़रूर। और इस तरह मुझे वापस गांव भी तो जाना है। अभी मंदिर की सफाई भी करनी है। कई दिन हो गए हैं अपने गांव से मैं दूर रहा। अंत कर पाया यम यक्षिणी का, लेकिन वापस मुझे अपने घर जाना है।